गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा फिजिक्स की क्लास में टॉपिक क्या है? फिजिक्स की क्लास में टॉपिक आज हमारा चाल, मतलब व्हाट योर मीन स्पीड। व्हाट इज योर मीन स्पीड? स्पीड से आप क्या समझते हो? ठीक है, स्पीड क्या है? स्पीड क्या है, इस चीज़ से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहला कि स्पीड है क्या चीज़ जिससे आप कुछ चीज़ें समझो। स्पीड वो है कोई भी चीज़ मूवमेंट होना, स्पीड कहलाता है। बट एक स्थिर चाल में भी हो सकती, बढ़ती भी हो सकती है और घटती भी हो सकती। बट अगर इसकी स्पीड की डेफिनेशन पूछी जाए या चाल की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप किस तरह से डिफाइन करोगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपसे बोला जाए कि स्पीड को डिफाइन करो, मतलब एक उसमें डिफाइन करो फॉर्मूले में को छोड़कर एक डेफिनेशन में डिफाइन करो, तो किस टाइप से करोगे? तो आज को इसको जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको स्पीड के बारे में ए टू जेड चीज़ें समझाएंगे। पूरी क्लासेस एक फिजिक्स के एक टॉपिक पर ही होगी, अनदर कोई टॉपिक पर नहीं होगी। सबसे पहला आज आज क्या सवाल है हमारे पास? स्पीड क्या है? स्पीड है किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एकांक समय या मतलब या बोलते एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनकी डिस्टेंस कितनी है? डी और डी, मतलब सेम डिस्टेंस है। ये कोई पिंड है जो क्या कर रहा है? निरंतर, मतलब कि एक क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड, मतलब एवरेज टाइम से क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मतलब कि ए पॉइंट से बी पॉइंट और सी पॉइंट। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक्स ऑब्जेक्ट नाम दे देते हैं, ठीक है, ये क्या है? ये पहले बिंदु ए पर था, मतलब पॉइंट अगर ए पे था, फिर उसको क्या हुआ, उसके पास क्या थी? स्पीड थी, उसके पास क्या था? मोशन, जिसको कहते हैं हम चाल, जिसको नेक्स्ट इससे पहले वाली क्लास में क्या किया था? समझाया था। तो जो हमारे पास मोशन होता है, तो वो क्या होता है? एक निरंतर तरीके से चलता रहता है। बट अगर चाल की बात पूछी जाए, स्पीड को पूछा जाए डेफिनेशन, तो आप कैसे कहो? किसी मूवमेंट करती हुई ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस से वन पॉइंट से एनी अदर पॉइंट में सेम डिस्टेंस तय करता है, मतलब कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस तय करता है। यहाँ से ए से बी तक पहुंचने में ए से बी तक की दूरी कितनी है? डी। और इसको समय कितना लगा? टी लगा। इसी तरह यहाँ पे भी टी समय लगा, ठीक है, क्या लगा? टी समय। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने में टी समय लगा, डी डिस्टेंस को कवर करने में। फिर बी से सी जाने में इसको डी डिस्टेंस दूरी तय की इसने, और कितने टाइम में? टी टाइम में क्या की? पूरी की। तो इसी को यही होता है स्पीड, मतलब कि एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करोगे तो उसको स्पीड का नाम दे सकते हैं। वेग का नाम है स्पीड। इसको कैसे बोलते हैं? एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको देखिए, आपको मात्रा भी पता चल गई। जैसे किसी स्पीड से पूछी जाए कि आपसे स्पीड क्या है किसी वस्तु की, एक समय एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। जैसे ए से बी पहुंचना, बी से सी पहुंचना, सेम टाइम लगा और सेम डिस्टेंस तय की। ऐसा तो है नहीं कि ए से बी पहुंचा 1 मिनट में और बी से सी पहुंचा 2 मिनट में। ये स्पीड ओनली फॉर स्पीड की। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। किस पे चलते हैं? टाइप ऑफ स्पीड। यहाँ पे चाल है एस, डी है, सॉरी डी है दूरी, और टी है यहाँ पर समय। अब चलते हैं टाइप ऑफ स्पीड। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप ऑफ स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए हम डालते हैं यहाँ पे हेडिंग।
टाइप ऑफ स्पीड। नंबर फर्स्ट, सबसे पहली आती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड ये क्या होती है? यूनिफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं एक समान चाल। जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया था हमने यूनिफॉर्म का, बताते हैं। जैसे यूनिफॉर्म मतलब एक समान, ठीक है। जैसे कि हम जैसे चल रहे हैं, मतलब हम एक घंटे में, जैसे कोई व्यक्ति है एक एक 10 मिनट में कितना करता है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है, तो वो आगे भी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है अगर 10 मिनट में। तो उसको यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। एक निरंतर चाल होती है जिसमें टाइम भी इक्वल रहता है और डिस्टेंस भी। जैसे जितने टाइम में, जैसे 10 मिनट में हम 1 किलोमीटर दूरी कर रहे हैं, तो अगले 10 मिनट में भी हम 1 किलोमीटर की दूरी ही तय करेंगे। एक निरंतर चाल से चलते रहने को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। फिर आता है नेक्स्ट वाला, क्या है? वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है? जैसे कि इसको एक्स मान के चलाता आपने, अगर इसमें ये 1 किलोमीटर चल रहा है कितनी देर में? 10 मिनट में। फिर आगे भी कितना चला ये? 1 किलोमीटर 10 मिनट में। तो ये क्या है? एक यूनिफॉर्म स्पीड है। बट वेरिएबल स्पीड में क्या होता है? इसमें डिस्टेंस क्या हो उतनी ही रहती है, और टाइम क्या होता है? वेरिएंट होता रहता है। मतलब समय क्या होता रहता है? घटता बढ़ता रहता है। मतलब वस्तु क्या करती है? अपनी चाल में बढ़ोतरी करती है, या इंक्रीमेंट करती है, डिक्रीजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डी अगर यहाँ पे कितना है? 1 किलोमीटर। यहाँ पे टी का मान कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे 10 मिनट है, तो यहाँ पे डी अगर 1 किलोमीटर गिनेंगे, यहाँ पे टी कितना हो जाएगा? 5 मिनट, या कम भी हो सकता, या बढ़ भी सकता, या कम भी हो सकता। मतलब कि वेरिएबल स्पीड मतलब कि डिस्टेंस उतनी ही हो, बट क्या हो? समय का अंतराल हो। क्या हो? टाइम डिफरेंस हो। जैसे हम यहाँ से 10 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटे में, ठीक है, और आने वाले 10 किलोमीटर जाएंगे हम आधे घंटे में, 30 मिनट्स में। तो वो क्या होता है? टाइम वेरिएंट होता है। मतलब दोनों समय में क्या होता है? अंतर होता है, डिफरेंस ऑफ टाइम। डिस्टेंस सेम हो बट टाइम्स में डिफरेंस हो, तो वो किस में आता है? वेरिएबल स्पीड में क्या किया जाता है? उसको दिया जाता है, ठीक है। ओके। फिर आता है तीसरा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अच्छे से समझाएंगे, ये वाला भी टॉपिक अच्छे से समझाया था। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड
एग्जाम्पल से समझो, बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है, ठीक है। जैसे कि क्या किया गया, ए से हमें डी तक क्या होना है, जाना है। ए से कहाँ तक जाना है, डी तक हमें जाना है। और इसमें क्या है, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर रुक रुक कर जाना है। मतलब कि हमें 10 किलोमीटर चलना है, फिर कहीं रुकना है, 20 किलोमीटर चलना है, फिर रुकना है, 30 किलोमीटर चलना है। 10 नहीं, ये 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, और बी से सी तक 20, और सी से डी तक 30 किलोमीटर। तो हमने इसका क्या निकाला, पूरी एवरेज जो क्या है डिस्टेंस है, ठीक है, रुकना है उसका, रुकने का पूरी करेंगे, पर पूरी एवरेज डिस्टेंस है उसके अपॉन हमें जितना टाइम लगा ए से डी तक पहुंचने में, ठीक है, उसका क्या करेंगे, अपॉन करेंगे, और पूरी डिस्टेंस को प्लस करके इस टाइम को क्या करेंगे, उसमें से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस मतलब पूरी डिस्टेंस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और क्या करेंगे, उसमें मिनट्स का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। मतलब कि पहले इसको पहले इसका एवरेज निकालेंगे डिस्टेंस का। कैसे निकलेगा, डिस्टेंस को निकालना है तो निकलेंगे डी, ए से ए बी सी, ऐसे लिखेंगे, ए सी बी, ए बी, बी सी, और सी और डी अपॉन कितने, 1 2 3 है तो 3 लिखेंगे। सी का डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा डी, ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड कैसे, डी अपॉन टाइम, ओके, जितना पूरा टाइम लगा उतना। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। जितना भी हम दूरी चलते हैं 1 घंटे में, 60 मिनट्स में, उस पूरी दूरी को रुके हैं पॉइंट, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ गए। मतलब कि एक तरीके से एक निरंतर यूनिफॉर्म चाल में वेरिएबल चाल चले। यहाँ से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर, पूर्व पूर्व दिशा में खड़े होगा, फिर 20 किलोमीटर पश्चिम में चले, फिर पश्चिम में खड़े होगा, फिर दक्षिण में चले। तो पूरी डिस्टेंस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जितनी भी डिस्टेंस उन सभी नंबर्स का क्या करेंगे, प्लस करने के बाद उस पूरे नंबर्स, जैसे 3 डिस्टेंस कवर किए अपन ने, तो 3 का वो करेंगे डिवीजन, 4 की तो 4 का डिवीजन करेंगे, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस हो, जैसे 1 2 3 है तो 3 का डिवीजन करा इसमें, 4 होती तो 4 का डिवीजन करते, 5 होती तो 5 का डिवीजन करते, फिर जो भी आता है नंबर उसमें क्या करते, टाइम का भी डिवीजन करते, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट वाला है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब तात्क्षणिक चाल, किसी समय, मतलब कि एकदम से क्या हुआ, कोई वस्तु स्थिर थी और एकदम से मूव कर गई, कितने समय, 0 पॉइंट मतलब टी समय, कितनी डिस्टेंस, डेल्टा टी, मतलब बहुत छोटी दूरी, मतलब एकदम से चल गई, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब कि एक वस्तु स्थिर है और एकदम से उसको चल गई स्पीड में बहुत तेज, मतलब छोटी सी डिस्टेंस कवर की, बट उसने छोटे से समय, बहुत कम समय में बहुत छोटी डिस्टेंस क्या की, तय की किसी निश्चित क्षण पर। जैसे हमें पता है कि हमें क्या करना है, कोई पिंड है, ठीक है, कोई हमारे पास क्या है, पिंड है, वो क्या था, एकदम से गिर रहा था, बट एकदम से क्या हुआ, उसकी स्पीड में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया, मतलब कि स्पीड क्या हुई, उसकी बढ़ गई। पहले वो आराम आराम से आ रहा था, बट जैसे ही वो धरती के क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण पे आ गया, ठीक है, अर्थ, तो उसकी स्पीड क्या हुई, और ज्यादा क्या हुई, बढ़ गई। तो एकदम ताक्षण में, कम समय में एकदम से बढ़ के सीधी आके गिर गई। पहले आराम आराम से गिर रहा था, फिर एकदम से उसकी गुरुत्वाकर्षण बल से एकदम खींच लिया, एकदम से आके गिर गई, तो उसको बोलते ताक्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब एकदम से क्या बढ़ जाना, इंस्टेंटली स्पीड का क्या होना, बढ़ जाना, और कम डिस्टेंस में, सॉरी कम टाइम में क्या करना, ज़्यादा डिस्टेंस को क्या करना, कवर करना। बट एक क्या होता है, निश्चित क्या बोलते हैं उसको, स्टेबल्स में होता है,
स्टेबल टाइम है, मतलब कि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक जाना तो एकदम से चले जाए। जैसे कि अभी उस इसी बेसिस पे जैसे आप जानते हो कि ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन, इसमें भी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, मतलब कि एक मतलब पहले धीरे धीरे से एकदम से तेज बढ़ जाती है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस को कवर कर लेती है। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान रखना, क्या कहती है, लार्ज डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है। तो उसको ही हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या बोलते हैं, मतलब इसी चीज़ को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत कम समय में क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी को तय करना। बुलेट ट्रेन भी बहुत कम से पहले धीरे धीरे चलते हैं, एकदम से स्पीड इतनी बढ़ती है कि एक समय में बहुत ज़्यादा दूरी को, डिस्टेंस को कवर कर लेती है। ओके, इसमें नेक्स्ट वाला टॉपिक है वेक्टर, और वेक्टर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक टॉपिक इसमें ही खत्म होगा। ओके,